So hello Hazik, once again a very good morning to you. Welcome to our science class जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर एयर एंड वाटर। और आज अपने इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है। कुछ टॉपिक इस चैप्टर में बचे हुए हैं। इस चैप्टर को शुरुआत जब हम लोग किए थे तो हम लोगों ने जाना था एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर क्या होता है? तो अर्थ के चारों तरफ एक ब्लैंकेट रहती है। जिस तरीके से सर्दियों में हम लोग ब्लैंकेट ओढ़ते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए, वैसे ही हमारी अर्थ जो है वो साल के 12 महीने अपने चारों तरफ एक ब्लैंकेट लिए रहती है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। उसके लेयर्स के बारे में हम लोग जाने थे कि उसके 5 टाइप्स ऑफ लेयर होती है और उसके अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज क्या होती है, सब चीजें हम लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग वाटर पे आए तो वाटर में हम लोग जाने कि वाटर जो है बहुत ही एसेंशियल थिंग है। खाना तो जरूरी ही है जीने के लिए, लेकिन पानी भी उतना ही जरूरी है। और फिर हम लोग जाने कि पानी में बहुत सारी इंप्योरिटीज होती हैं। कुछ सॉल्युबल इंप्योरिटी है, कुछ इनसॉल्युबल इंप्योरिटी है। सॉल्युबल इंप्योरिटी मतलब होता है कि पानी में ऐसी इंप्योरिटी जो बिल्कुल घुल गई है और हमें अपनी नेकेड आई से, अपनी आंखों से दिखाई नहीं दे रही है, वो है सॉल्युबल इंप्योरिटीज। और इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज ऐसी अशुद्धियां हैं जो कि हमारे पानी में मिली हुई हैं और हमें दिखाई दे रही हैं, मतलब वो पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं हो पाई है। तो आज हम लोग सीखने चल रहे हैं कि किस तरीके से सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज को हम लोग अलग करते हैं, किस तरीके से अपने पानी को शुद्ध बनाएंगे, ये आज हम लोग सीखने चल रहे हैं। पूरी तरीके से कंसंट्रेट हो जाइए जिससे कि आज का जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से आपको समझ में आ सके। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 11, एयर एंड वाटर। ये अपना चैप्टर है एयर एंड वाटर। और आते हैं, हमने क्या क्या कवर कर चुका है। तो एटमॉस्फेयर, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, एयर, वाटर, ये 4 टॉपिक हम लोगों ने अपने पुराने वीडियो में कवर कर लिया है। आज जो रिमेनिंग 3 टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको आज कवर करेंगे हम लोग। पहला रिमूविंग इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज, दूसरा देखेंगे रिमूवल ऑफ सॉल्युबल इंप्योरिटीज, और लास्ट देखेंगे प्यूरिफाइंग वाटर एट होम। सबसे पहले हम ऐसी इंप्योरिटी को हटाएंगे जो कि हमारे वाटर में इनसॉल्युबल है, मतलब डिसॉल्व नहीं हो पाई हैं, उसको हटाने की कोशिश रहेगी। दूसरा काम रहेगा कि ऐसी इंप्योरिटी जो वाटर में बिल्कुल अच्छे तरीके से घुल गई हैं, उनको कैसे हटाएं। और तीसरा ये देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपने घरों में वाटर को प्यूरिफाई करेंगे, वाटर को किस तरीके से प्यूरिफाई करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग देखने चल रहे हैं। तो आ जाते हैं अपने चैप्टर पे, अपने टॉपिक पर। तो है रिमूविंग इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज। ध्यान रखना, इनसॉल्युबल इंप्योरिटी ऐसी इंप्योरिटी होती है जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाती है, जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाती है। जैसे कि चॉक को वाटर में, चॉक ले लो, CHALK, चॉक ले लो और वाटर ले लो, इन दोनों को यदि मिक्स करोगे तो क्या चॉक बिल्कुल मिक्स हो जाएगी, बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स होगी? तो नहीं होगी। तो ये क्या है, चॉक क्या है, इनसॉल्युबल है वाटर में। सॉल्ट को वाटर में मिक्स करोगे तो बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। सॉल्ट तुमको कहीं दिखाई ही नहीं देगा कि सॉल्ट भी इसमें मिक्स है। जैसे वाटर, एक प्योर वाटर तुम्हें जिस तरीके से दिखाई देगा, उसी तरीके से सॉल्ट मिक्स हो गया, उसमें जो सॉल्ट का सोल्यूशन बन गया वो भी उसी तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, तो ऐसे इंप्योरिटी जो बिल्कुल डिसॉल्व हो जाए, बहुत ही अच्छी तरीके से डिसॉल्व हो जाए, उनको हम लोग कहते हैं सॉल्युबल। और जो डिसॉल्व ना हो पाए, चॉक पाउडर का एग्जांपल ले लो या फिर वाटर और मड का ले लो, तो ये सब चीजें जो हैं ये इनसॉल्युबल है। ठीक है, तो इनको किस तरीके से रिमूव करेंगे ये देखने चल रहे हैं हम लोग इस टॉपिक में। बहुत ध्यान से भाई साहब देखिए। Insoluble impurities in water can be removed by the methods of filtration, sedimentation and decantation। कह रहे हैं कि हम insoluble impurities को
अलग कर सकते हैं तो यहाँ पर कुछ मेथड दिए हैं। पहला है फिल्टरेशन और दूसरा है सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन। सेडिमेंटेशन और डिकैंटेशन जो है वो एक साथ प्रोसेस अप्लाई होता है, ठीक है। तो पहला फिल्टरेशन हम लोग देखने चल रहे हैं, फिल्टरेशन। तो फिल्टरेशन में सबसे पहले ये जो फिगर हम लगाए, GIF लगाए, इसको जरा देख लो कि यहां पर क्या हो रहा है। यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर पानी डाला जा रहा है। यहां पर क्या हुआ कि ऊपर से पानी डाला जा रहा है, कुछ गंदा पानी है। उसके बाद यहां पर एक फिल्टर लगा हुआ है। यहां पर एक क्या लगा हुआ है, फिल्टर लगा हुआ है। और फिल्टर या फिर फनल कह लो, या फिर जिससे जो चाय की छन्नी होती है उस तरीके से लगा हुआ है। उसके बाद जो पानी नीचे छन के आ रहा है वो साफ साफ आ रहा है। जितनी भी हमारी इम्प्योरिटीज हैं, जितनी भी अशुद्धियां हैं, वो इसी फनल में आकर के रुक गई हैं। जिस तरीके से चाय को हम छानते हैं, जब चाय घर पे बनती है तो एक फिल्टर पेपर या जिसको चाय छन्नी कहते हैं उसको यूज करते हैं, जिससे जो भी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं, जो चाय पत्ती वगैरह है, वो उसी में रुक जाए और हमें प्योरिटी मिले, करते हैं। तो उसी तरीके से काम यहां पर हो रहा है। बाय द मेथड ऑफ फिल्टरेशन द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज इन वाटर, by the method of filtration the insoluble impurities in water are blocked by filter paper। फिल्टरेशन मेथड जब हम यूज करते हैं तो जितनी भी इम्प्योरिटीज है, जितनी भी अशुद्धियां हैं जो हमारे खाने लायक नहीं है, जो हमारे सेवन करने लायक नहीं है, वो पूरी की पूरी इसी फिल्टर पेपर में रुक जाती हैं, ब्लॉक्ड हो जाती हैं। The tiny pores in the filter paper allow the water to pass and the impurities remain on it। ठीक है, जितनी भी इम्प्योरिटी होती है वो इसी में रुक जाती है और प्योर वाटर नीचे छन के चला जाता है, या फिर प्योरिटी नीचे छन के चली जाती है। सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज मतलब जैसे चौक का सोल्यूशन तैयार किए तो बीच में जो चौक सस्पेंड रहती है, ठीक है, उसी को कहते हैं सस्पेंडेड चीज, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। Some suspended impurities in water get removed by the process of filtration। फिल्टरेशन की मदद से जो भी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज हैं, जो भी ऐसे इम्प्योरिटीज हैं जो पानी में तैर रही थी, उनको हम फिल्टरेशन मेथड से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो ये है पहला मेथड जिससे हम अपने इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को रिमूव कर सकते हैं। आता है सेकेंड टॉपिक, तो इसमें है सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन। सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन, जो GIF लगाया है इसको पहले देख लो यहां पर क्या हो रहा है। तो यहां पर मड और वाटर को अच्छे से घोला जा रहा है। फिर कुछ देर बाद हम क्या देख रहे हैं कि नीचे आकर के मड क्या हो गया, बैठ गया है। नीचे आकर के मड बैठ गया है, दिख रहा है। तो ये प्रोसेस जो यहां तक हुआ इसको कहते हैं सेडिमेंटेशन। और उसके बाद हम पानी को, ऊपर वाले पानी को दूसरे बीकर में निकाल लेते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं डिकैंटेशन। इस प्रोसेस को डिकैंटेशन कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, ये छन्नी लेकर के उस पानी को और साफ करने के लिए फिल्टरेशन का मेथड यूज कर लेंगे, तो हमें और ज्यादा पानी साफ मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया? फिर से देखना चाहोगे? ठीक, तो सबसे पहले देखो यहां पर सेडिमेंटेशन और डिकैंटेशन मेथड कहां पे यूज होता है, जब इनसॉल्युबल इंप्योरिटी रहती है, ऐसी इंप्योरिटी जो कि हमें दिखाई दे। इस पानी को तुमको देख के खुद लग रहा होगा कि ये पानी गंदा है, ठीक है। तो इस पानी को क्या करेंगे, पहले अच्छे से क्या करेंगे, हिला लेंगे। इसको क्या करेंगे, अच्छे से चम्मच से, ये चम्मच यहां पे यूज किए हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, अच्छे से स्टिर करेंगे, हिला देंगे। और हिलाने के बाद हम क्या देंगे, कुछ देर बाद जो इसकी इम्प्योरिटी है वो नीचे जाकर के बैठ जाएगी। इसमें भी तुम देखोगे जो मड है, जो सॉयल है, या फिर जो बालू वगैरह है, वो जाकर के नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेस हुआ कि हिलाने के बाद, उसको स्टिर करने के बाद वो जाकर के मड या फिर सॉयल जो है वो नीचे जाके बैठ गई, इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहेंगे, कि जो भी इंप्योरिटी है वो जाकर के नीचे बैठ गई। ठीक है, इतना सेडिमेंटेशन हुआ। फिर हम अपने बीकर को उठाए और ऊपर का जो साफ साफ पानी था वो दूसरे बीकर में हमने निकाल दिया। इस प्रोसेस को कहती है डिकैंटेशन। सिंपल है ना, मतलब कि वाटर, एक गंदा वाटर था, उसको तुमने अच्छे से स्टिर किया, हिला दिया, उसके बाद कुछ देर इंतजार किया तो जितनी भी इंप्योरिटी थी नीचे जाके बैठ गई। ये जितना भी काम हुआ अभी तक सेडिमेंटेशन है।
अब हम क्या करेंगे, उस बीकर को उठाएंगे और ऊपर का जितना साफ पानी हमें दिखाई दे रहा है उसको दूसरे बीकर में डाल लिए। ये जो प्रोसेस हुआ ये डिकैंटेशन हुआ, बस इतना ही है। ये देखो, ये जो कर रहे हैं, पहले स्टिर किया इन्होंने, फिर कुछ देर इंतजार किया, नीचे जाकर के मड ये बैठ गई। ठीक, तो ये क्या हुआ, सेडिमेंटेशन। इस प्रोसेस को कह दिए सेडिमेंटेशन। यहां देखो लिख दिया इन्होंने सेडिमेंटेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस बीकर को उठाए, दूसरे बीकर में इन्होंने साफ वाला पानी डाल लिया, नीचे मड को रहने दिया। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कह देंगे ये लोग, डिकैंटेशन। यहां देखो डिकैंटेट लिख दिए और डिकैंटेशन इस प्रोसेस को बोल दिए। अब उसके बाद इस पानी को और साफ यदि हमें करना है तो टी स्ट्रेनर या फिर जिसको छन्नी कहते हैं हम लोग, उसमें इसको डाल देंगे तो पानी हमारे पास और साफ हमको मिल जाएगा। तो कुछ क्लियर हुआ या पूरा क्लियर हो गया सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन का प्रोसेस। देखो पहले कैसे पानी था और अब कैसे पानी हमको मिला है, कितना साफ पानी। ठीक है, तो इस तरीके का प्रोसेस यूज करके हम लोग अपने पानी को साफ कर सकते हैं। ठीक, आ जाओ यहां पे क्या लिखा है देख लेते हैं। When water containing insoluble solids is allowed to withstand for some time undisturbed, the heavy solid particles settle down at the bottom. This is called sedimentation. कह रहे हैं कि किसी भी पानी को, किसी भी गंदे पानी को कुछ देर के लिए उसको वैसे ही रहने दो, अनडिस्टर्ब, उसको डिस्टर्ब ना करो। तो क्या देखोगे, जो हैवी पार्टिकल्स हैं, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, जो कि इम्प्योरिटी है, वो जाकर के नीचे सेटल हो जाएगी, नीचे जाकर बैठ जाएगी। इस प्रोसेस को कह दिए सेडिमेंटेशन। द क्लियर वाटर ऑन द टॉप इज देन स्लोली पोर्ड इन अनदर कंटेनर। जो हमारा टॉप की तरफ, जो उस बीकर में टॉप की तरफ हम देखेंगे तो साफ पानी रहेगा, उसको हम स्लोली धीरे धीरे करके दूसरे कंटेनर में क्या कर लिए, पोर कर लिए, गिरा दिए। धीरे धीरे इसलिए क्योंकि तेजी से करेंगे तो फिर से इंप्योरिटी हमारे वाटर में मिक्स हो जाएगी, तो जितना हमने इंतजार किया सब बर्बाद हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड डिकैंटेशन, और इस प्रोसेस को कहती है डिकैंटेशन। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक पे। आज का हमारा सेकंड टॉपिक है रिमूवल ऑफ सॉल्युबल इंप्योरिटी, कि किस तरीके से हम सॉल्युबल इंप्योरिटीज को अपने वाटर से अलग करेंगे। सॉल्युबल इंप्योरिटी मतलब कि जो वाटर में बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो गई हैं, हमें दिखाई नहीं दे रही हैं, जैसे सॉल्ट प्लस वाटर या शुगर प्लस वाटर। इसको तुम मिक्स कर दोगे तो जब टेस्ट करोगे तभी पता चल पाएगा कि अरे ये तो सॉल्ट सोल्यूशन है, ये पानी नहीं है। और उसको टेस्ट करोगे तभी पता चलेगा अरे ये तो मीठा पानी है, शुगर सोल्यूशन है, ये सिंपल वाटर नहीं है, नॉर्मल वाटर नहीं है। तो जो देखने में इंप्योरिटी तुमको ना दिखाई दे, जो देखने में आंखों से इंप्योरिटीज ना दिखाई दें, वो होती हैं सॉल्युबल इंप्योरिटीज। There are two methods of separating soluble impurities from water. Is evaporation and distillation. यहां पर वाटर के बाद आर रहेगा, वाटर आर, इवेपोरेशन एंड डिस्टिलेशन। दो मेथड है सॉल्युबल इंप्योरिटीज को रिमूव करने का। पहला है इवेपोरेशन और दूसरा है डिस्टिलेशन। ठीक है, इवेपोरेशन बहुत ही आसान है, जानते हो, पानी को गर्म कर दें, गर्म करते ही हम लोग उसको प्योर करने के लिए, उसकी इंप्योरिटीज हम हटाने के लिए। यहां पर देखो इवेपोरेशन में लिखा क्या है। द मेथड ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड टू इट्स वेपर स्टेट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, जब हम पानी को गर्म इतना कर दें कि पानी वेपर बनने लगे, पानी जो लिक्विड फॉर्म में है वो वेपर स्टेट में चेंज हो जाए, इसी को इवेपोरेशन कहते हैं या वेपराइजेशन बोलते हैं। वी कैन सेपरेट salt from water by heating the salt solution for some time. Water evaporates leaving the salt behind the container. कह रहे हैं तुमको सॉल्ट सोल्यूशन दे दिया गया और कहा गया कि भाई साहब ऐसा करना है कि सॉल्ट और वाटर को अलग अलग करना है। तुम कहोगे ठीक है, हम तुमको सॉल्ट निकाल के दे देंगे। क्या करो, जो सॉल्ट सोल्यूशन तैयार हुआ है, तुम जो बीकर में दिया है, उसको क्या कर दो, गर्म करना शुरू कर दो, और तब तक गर्म करो जब तक कि सारा का सारा पानी इवेपोरेट ना हो जाए, भाप ना बन जाए। जब भाप पूरा उड़ जाएगा तो नीचे तुम्हें मिलेगा सॉल्ट के सॉलिड पार्टिकल्स तुमको मिल जाएंगे। ध्यान रखना, ठीक है। जब तुमको शुगर सोल्यूशन या सॉल्ट सोल्यूशन दिया जाए और कहा जाए कि इसको अलग करके दिखाओ, हमको सॉल्ट दो या हमको शुगर दो, हमारी शुगर तुमने कहां छुपा दी, तो क्या करोगे, बस उसको गर्म करो और इतना गर्म करो कि जितना भी पानी है सब के सब इवेपोरेट हो जाए। तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, लास्ट में तुम्हारे पास बचेगा
शुगर और सॉल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से इवेपोरेशन के मेथड से हम लोग सॉल्युबल इंप्योरिटीज को अलग कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। डिस्टिलेशन, अगला मेथड है डिस्टिलेशन। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, इसमें कई सारी मशीनें, यहाँ पे कई सारे उपकरण यूज हुए हैं, तो बहुत ध्यान से देखना, तो ये भी आसान हो जाएगा। यहां पर क्या हो रहा है, सबसे पहले देख लीजिए, हीटर का यूज किए, यहाँ पे बर्नर भी यूज हो सकता है। ये एक फ्लास्क यूज किए हैं, ठीक है, यहाँ पर एक फ्लास्क यूज किए हैं। उसके बाद यहां से ये पानी को गर्म करेंगे, हीटर से पानी गर्म होगा। उसके बाद ये पानी क्या होगा, जो भी ये सॉल्ट वाटर है, ये सॉल्ट वाटर है, मतलब नमक मिला हुआ है इस पानी में, ये इवेपोरेट होना शुरू होगा। ठीक है, इवेपोरेट जब गर्म करेंगे तो इवेपोरेट भाप बनेगा, और भाप बन के फिर इधर से ट्रांसफर होके इधर वाटर बन जाएगा। ठीक है, वाटर कैसे बन गया, क्योंकि जब भाप बनेगा, भाप क्या है, एक प्रकार से पानी ही है, तो भाप जब ऊपर जाएगा और इधर से अंदर की तरफ, इधर एक पाइप लगी हुई है, इधर की तरफ मोड़ने की कोशिश करेगा, तो यहां पर क्या है, यहां पर कुछ ठंडे ठंडे पानी है। यहां पर देखो, ये वाटर इन हो रहा है, यहां से ठंडा वाटर अंदर आ रहा है और यहां से पानी बाहर जा रहा है। तो यहां पर इस ये जो पाइप है, इसको ये पानी ठंडा कर रहा है। तो जब भी भाप ऊपर उठेगी और ये पानी उसको ठंडा करेगा, तो भाप को जब भी कूल करोगे, वेपर को कूल करोगे, तो वो वाटर में चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से होकर कि ये पाइप से ठंडा ठंडा पानी आकर के यहां पर गिरने लगेगा, और वाटर जब पूरा का पूरा इवेपोरेट हो जाएगा, तो यहां पर हमें वाटर मिलेगा, या इस बीकर में या इस फ्लास्क में हमको वाटर मिलेगा कंप्लीट, और इसमें बचेगा सॉल्ट, ये वाले गोल वाले में सॉल्ट बचेगा। समझ में आया? यहां पर इस जो ये फ्लास्क है, इसमें क्या है, सॉल्ट वाटर है, सॉल्ट सोल्यूशन है, इसको हम गर्म कर रहे हैं, तो जो भाप है वो उड़ने लगेगी, भाप उड़ करके इसमें ट्रांसफर होना शुरू करेगी, इधर आना शुरू करेगी, तो यहां पर बहुत ही ठंडा ठंडा माहौल है। और जैसे ही भाप को हम ठंडा करेंगे, तुरंत ही क्या होगा, वो पानी में चेंज हो जाएगा, और पानी आकर के इसमें गिरना शुरू हो जाएगा, और लास्ट में फिर इसमें बचेगा हमारा सॉल्ट, सिर्फ सॉल्ट बचेगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिस्टिलेशन। यहां पर देखो, ये प्रोसेस हो रहा है, देखो ये गर्म हो रही है, और गर्म होकर के यहाँ पर पानी फटाफट फटाफट गिर रहा है, और देख रहे हो ये वाला फ्लास्क अब भर रहा है। और लास्ट में देखो यहां पर क्या बचेगा, यहां पर बचा सॉल्ट, देखिए, ठीक है, फिर से देखिए, अभी सॉल्ट वाटर है, सॉल्ट गर्म हो रहा है, सॉल्ट वाटर गर्म हो रहा है, इधर से ये भाप ठंडी होकर के इधर पानी में कन्वर्ट हो रही है, और जब पूरा का पूरा पानी उधर चला गया, तो ये सॉल्ट वाटर जो था अब कन्वर्ट किस में हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट में, और ये वाटर में। मतलब सॉल्ट वाटर को हमने सॉल्ट और वाटर में अलग अलग कर दिया। तो ये है डिस्टिलेशन मेथड। देखो, द मेथड ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एंड देन कंडेंसिंग द वेपर टू गेट द प्योर लिक्विड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मेथड में हम क्या करते हैं, लिक्विड को वेपर स्टेट में चेंज करते हैं, लिक्विड को वेपर स्टेट में चेंज करते हैं, उसके बाद वेपर को कंडेंस करके, कंडेंस मतलब ठंडा करके, वेपर को कंडेंस करके वापस से वाटर में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये है डिस्टिलेशन। ठीक है, एक हमारे पास सॉल्ट सोल्यूशन था, उसको हम क्या करेंगे, गर्म करके वेपराइज कराएंगे वाटर को, और उसके बाद जो वाटर वेपर बनेगा उसको कंडेंस करके, ठंडा करके हम वापस से प्योर लिक्विड में चेंज कर देंगे। तो हमारे पास जो पुराने वाले बीकर में रहेगा, सिर्फ और सिर्फ वहां पर सॉल्ट बचेगा। In this method, water is first heated in a distillation flask. As the water evaporates, the steams formed enter the condenser. The condenser is kept cold by circulating cold water around it. ध्यान रखना, इसमें जो ये अंदर पानी आ रहा है और फिर बाहर पानी निकल रहा है, इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो भाप ठंडी नहीं होगी, और भाप अगर ठंडी नहीं होगी तो हम वाटर फिर पाएंगे ही नहीं, सबका सब वेपर उड़ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। इसलिए यहां पर देखो, यहां पर हमने ब्लॉक किया हुआ है कि वेपर इसी तरफ से अंदर जाए, और यहां से जब जाएगी तो यहां का माहौल हमने बहुत ठंडा बनाया है। किस तरीके से, तो यहां पर हम लोगों ने ठंडा ठंडा पानी दौड़ाया है इधर, तो ये पाइप ठंडी हो जाएगी, तो जैसे ही भाप यहां पहुंचेगी, भाप भी ठंडी होकर के वाटर में चेंज होने लगेगी।
ठीक है। ऑन एंटरिंग द कोल्ड कंडेंसर द हॉट स्टीम कूल्स डाउन एंड चेंजेस इनटू वाटर अगेन। जो भाप, गरम गरम भाप रहती है वो वापस से ठंडी होकर के वाटर में चेंज हो जाती है। द कंडेंस्ड वाटर इज कलेक्टेड इन अनदर कंटेनर, दिस वाटर इज वेरी प्योर एंड इज कॉल्ड डिस्टिल्ड वाटर। और जो पानी हमने यहाँ पर कन्वर्ट किया, इस पानी को कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। तो ये कहानी हुई डिस्टिलेशन की। डिस्टिल्ड वाटर इज यूज्ड इन कार बैटरीज, इंजेक्शंस, मेडिसिन्स एंड इन लैबोरेटरीज टू कैरी आउट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर का कहां कहां यूज होता है? तो कार बैटरीज में होता है, इंजेक्शन में होता है, मेडिसिन में होता है और लैबोरेटरीज में भी हमें देखने को मिलता है डिस्टिल्ड वाटर का यूज, ठीक है। अब बात आती है अपने लास्ट टॉपिक की, प्यूरिफाइंग वाटर एट होम। हम अपने घरों पर किस तरीके से पानी को प्यूरिफाई कर सकते हैं, ठीक है। घर पे हम रहें और हमारे पास एक इम्प्योर वाटर रहे, तो बहुत सारी चीजें तो सीख ली हैं हम लोग कि अगर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी हो तो हम लोग किसका मेथड यूज कर सकते हैं। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज में फिल्टर पेपर यूज कर सकते हैं, या फिर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज में हम यूज कर सकते हैं सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन का, ठीक है। सॉल्युबल इम्प्योरिटी रहे तो इवेपोरेशन का और डिस्टिलेशन का यूज कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या अलग लिखा हुआ है। वाटर दैट वी ड्रिंक इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। यहां पर एक डेफिनेशन देखो दी गई है पोर्टेबल वाटर की। जो भी वाटर हम पीते हैं उसको पोर्टेबल वाटर कहते हैं। इट कंटेन्स सम इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय अस। इसमें कुछ महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। दिस वाटर में ऑल्सो कंटेन जर्म्स। इस वाटर में क्या होता है? जर्म्स होता है, इसमें कुछ कीटाणु भी होते हैं, ठीक है। Therefore, water needs to be purified to make it for human use. इसलिए वाटर को प्यूरिफाई करना बहुत ही जरूरी है जिससे ह्यूमन इसे कंज्यूम कर सके। एट होम वाटर कैन बी प्यूरिफाइड बाय फॉलोइंग मेथड। हम अपने घरों में कुछ मेथड्स हैं जिन मेथड्स का यूज करके हम वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं। पहला मेथड है बॉइलिंग। One of the simplest ways to purify drinking water is by boiling it to 10 to 15 minutes. This gives the germs, यहाँ germs होगा. This gives the germs present in water. यहाँ पे कुछ गलत लिखा हुआ है. The boiled water needs to be filtered and kept in a clean container. इस लाइन को हटा दो, कुछ गलत यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला बॉइलिंग मेथड समझ जाओ क्या है कि सबसे सिंपल मेथड है जर्म्स को किल करने का, जर्म्स को हटाने का हमारे ड्रिंकिंग वाटर से। वो ये कि 10 से 15 मिनट तक वाटर को क्या कर दो? बॉयल कर दो, एकदम गर्म कर दो। तो जितने भी जर्म्स होंगे वो भागना शुरू कर देंगे, उसी में मरना शुरू कर देंगे। और उसके बाद मर जाए तो ऐसा नहीं डायरेक्टली पी लो, क्योंकि उनकी डेड बॉडीज उसी में रह जाएंगी। फिर उसको फिल्टर कर लो और फिल्टर करके फिर आराम से पी लो। अगला मेथड है क्लोरीनेशन। अनदर मेथड ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर इज बाय एडिंग क्लोरीन टैबलेट्स। क्लोरीन टैबलेट्स आर इजीली अवेलेबल इन द मार्केट। क्लोरीन किल द जर्म्स इन वाटर। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोरीनेशन। कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास गर्म करने के लिए गैस नहीं, गैस बहुत महंगी है, तो गैस का यूज तुम नहीं करना चाहते उसको बॉयल करने के लिए, तो मार्केट में क्लोरीन की टैबलेट मिलती है। जिस तरीके से कॉम्प्लीफ्लैम या फिर सिरदर्द, सेरेडॉन, ये सब दवाइयां मिलती हैं, हम लोग मार्केट से लाते हैं, उसी तरीके से क्लोरीन की भी टैबलेट मिलती है। उसको लेके आओ, अपने जहां जो भी पानी है उसमें डाल दो, तो पानी क्या हो जाएगा? प्यूरिफाई हो जाएगा। जितने भी जर्म्स हैं तुरंत के तुरंत मर जाएंगे, ठीक है। तो दो मेथड है, बॉइलिंग और क्लोरीनेशन। तो इस तरीके से हम लोग वाटर को प्यूरिफाई कर देते हैं। वाटर प्यूरिफायर्स आर ऑल्सो यूज टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। हमारे पीने वाले पानी को प्यूरिफायर से भी लोग प्यूरिफाई करते हैं, घरों में होता है लोगों के। इन सिटीज एंड टाउन्स वेयर द पॉपुलेशन इज लार्ज, वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट्स आर सेट एज टू सप्लाई वाटर टू द रेसिडेंट्स। द मेन मेथड इन द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस आर सेडिमेंटेशन, फिल्टरेशन एंड क्लोरीनेशन। तो बात यह है कि बड़े बड़े जो शहर होते हैं, टाउन्स होते हैं, वहां पर ये प्यूरिफिकेशन के बड़े बड़े प्लांट लगे होते हैं।
ठीक है, देखे होंगे गाड़ियों से पानी सप्लाई किया जाता है, तो उनके पास क्या होता है, प्लांट होता है। ठीक है, तो वहां से वाटर को प्यूरिफाई करके वहां के रहने वाले लोगों को ये लोग पहुंचाते हैं। ठीक है, और मेन मेथड जो प्यूरिफिकेशन में है, मेन मेथड प्यूरिफिकेशन में है, पानी को साफ करने में है, वो सबसे पहले सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या है, कौन सा प्रोसेस है, तो जो भी हमारा गंदा पानी है उसको कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब कर दो, मतलब उसको डिस्टर्ब ना करो, कुछ देर के लिए उसको वैसे ही रखे रहने दो। तो क्या होगा कि हमारा नीचे जो है वो इम्प्योरिटी जाके बैठ जाएगी, ऊपर का ऊपर पानी साफ रहेगा। सेडिमेंटेशन के बाद कर दो फिल्टरेशन, उसको एक फिल्टर पेपर से या फिर चाय की छन्नी से, जो टी स्ट्रेनर है उसको यूज करो और उसको एक साफ बीकर में निकालो, तो देखो कि जो और भी इंप्योरिटीज रहेंगी वो टी स्ट्रेनर में रुक जाएंगी। उसके बाद क्या करो, इस बीकर में डाल दो क्लोरीन टैबलेट, क्लोरीनेशन कर दो, पूरे के पूरे जर्म्स जो हैं वो मर जाएंगे। तो इसी मेथड का यूज करके बड़े बड़े प्लांट्स लगाए जाते हैं शहरों में। ठीक है, तो इस तरीके से रहा अपना चैप्टर। ठीक बात, तो अब आ जाते हैं थोड़ा सा इधर। तो अब आज का तुम्हारा काम क्या रहेगा, ठीक है, आज कुछ लिखना नहीं है इसमें। ठीक है, बस एक बार रीडिंग अच्छे से लगा लेना और जो भी दिक्कत तुम्हें है उसको अंडरलाइन कर लेना, उसको शाम को पूछ लेना। ठीक है, इसके बाद इसके फटाक से एक्सरसाइज पे आ जाओ। ठीक है, एयर एंड वाटर की एक्सरसाइज पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, मैच द कॉलम है, उसको बुक में ही कर लो और जो क्वेश्चन आंसर है उसको बुक में टिक कर लो, जैसे शाम को फटाफट बता सको। ठीक है, तो इतना ही तुम्हारा काम रहेगा और बस इतना ही। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।